वेलकम टू जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर इशॉप शेयर्स पर है और आज हम उसकी इंपॉर्टेंट केस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर्स एंड रीइशू। ठीक है, तो इस केस में हम उसको वो एग्जाम्पल को उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं आज हम एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है कि द लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इशू 5000 shares of ₹20 each at a premium of ₹4 per share। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि लक्ष्मी ट्रेडर्स नाम की जो कंपनी है कितने शेयर्स इशू कर रही, 5000 शेयर्स इशू कर रहे ₹20 ईच और उसके साथ प्रीमियम कलेक्ट कर रहे ₹4 पर शेयर। उसके बाद बोला गया कि द अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर, अमाउंट आने वाली है ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एप्लीकेशन के साथ ₹4 लेंगे, ₹4 लेंगे, उसके साथ अलॉटमेंट हम जब करेंगे टोटल ₹10 कलेक्ट कर रहे हैं, उस ₹10 में से ₹4 किसके प्रीमियम के, ₹4 किसके प्रीमियम के, बचे कितने ₹6 किसके होंगे, वो कैपिटल के होंगे। ठीक है, उन्होंने टोटल बोला है कि टोटल अलॉटमेंट कितना कर रहे हैं 10 में से ₹4 प्रीमियम के रहेंगे, तो इसका मतलब ₹6 कैपिटल के होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला ऑन फर्स्ट कॉल ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल के साथ हम ₹6 कलेक्ट कर रहे हैं और फाइनल कॉल के साथ हम ₹4 कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8000 शेयर्स। ठीक है, कितने शेयर्स मिले, टोटल 8000 शेयर्स। जब भी कंपनी के पास शेयर्स एप्लीकेशन आते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो कितने एप्लीकेशन है 8000, तो उसकी एंट्री हम करेंगे नंबर 1। क्या एंट्री होगी, जब हमारे पास एप्लीकेशन आते तो पैसे बैंक में चले जाते, इसकी एंट्री करते हम बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितने 8000 into 4, टोटल कितने हो जाएंगे 34,000, टोटल कितने हो जाएंगे 34,000। उसके बाद ये जो टोटल पैसे थे किसके थे, एप्लीकेशन के थे, ये कौन से अकाउंट में चले जाएंगे, एप्लीकेशन के अकाउंट में चले जाएंगे। तो टू एप्लीकेशन अकाउंट टोटल कितना 32,000। ठीक है, बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी के साथ टोटल कितने आ रहे हैं 32,000। उसके बाद उन्होंने बोला एंड द डायरेक्टर रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स एंड रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देयर। उनसे जो भी एप्लीकेशन मनी मिली उन्होंने क्या किया, 2000 शेयर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद बाकी जो बचे शेयर्स थे उसने बोला कि द शेयर वेयर अलॉटेड प्रो रेटा अमंग द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देम ऑन एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। उन्होंने जो बोला है कि जो भी टोटल शेयर्स आने वाले थे, कितने 6000 एप्लीकेशन आए थे, टोटल कितने 8000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 2000 रिजेक्ट कर दिए और बचे जो 6000 शेयर्स को उसको अलॉट किया। कौन से केस में, प्रोरेटा के केस में। जब भी प्रोरेटा का केस आएगा उसकी हम वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग क्या वर्किंग रहेंगी, तो यहाँ पे लिखते हम शेयर्स अप्लाइड, यहाँ पे लिखते हम शेयर्स अप्लाइड, यहाँ पे लिखते शेयर अलॉटेड। ये हो गया अप्लाइड, ये हो गया अलॉटेड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया। जो भी रिजेक्ट हो गए, टोटल कितने शेयर्स थे 2000 शेयर्स, इनको नहीं दिए। ठीक है, जो भी रिजेक्ट होते उसको अप्लाइड तो रहते, एप्लीकेशन उनके पास से आते पर उसको अलॉटेड नहीं होता। ठीक है, दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरा केस होता प्रोरेटा केस। तो प्रोरेटा में टोटल कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग 6000 और उनको अलॉटेड कितना करेंगे 5000। इसका मतलब उनका रेशो कितना निकलेगा, रेशो निकलेगा 6:5। रेशो क्या निकलेगा 6:5। ठीक है, तो ये केस में तो टोटल जो भी रिजेक्ट हो गए एप्लीकेशन आए थे उसको क्या कर दिया था हमने, क्रेडिट कर दिया था। अभी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टोटल कितने 32,000, टोटल कितनी अमाउंट थी 32,000 थी। उसके बाद टू क्या कहां पे चले जाएंगे, कैपिटल को चले जाएंगे, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने कैपिटल के अमाउंट, टोटल हम कितने इशू करने वाले, जितने शेयर्स इशू के उतने ही कैपिटल को चले जाएंगे। तो टोटल 5000 इशू किए, तो 5000 into 4 टोटल हो गए 20,000। 5000 into 4 टोटल कितने हो जाएंगे 20,000। टू शेयर है, जो भी पैसे बचे थे वो कहाँ चले जाएंगे, हम वापस भेज देंगे बैंक अकाउंट से रिफंड। जो शेयर्स क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, टोटल कितने शेयर्स रिजेक्ट हो गए 2000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए, तो उनके शेयर्स रिजेक्ट होते तो उनके पैसे हम वापस भेज देते, तो वो चले जाएंगे बैंक अकाउंट से वापस। टोटल कितने शेयर्स के अमाउंट थी, अमाउंट थे 2000 शेयर्स into 4, टोटल कितने हो जाएंगे 8000।
और बाकी जो बचे थे, टोटल कितने बचे हैं, तो टोटल 8000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से टोटल कितने गए 7000, बचे कितने 1000, जो भी बचे वो कहाँ चले जाएंगे, अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर हो जाएंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल कितने 1000 इंटू 4, टोटल कितने हो जाएंगे 4000, ठीक है। इसका मतलब उसकी एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो भी कैपिटल को जाते हैं, जितने भी इशू करते हैं उतने कैपिटल को चले जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, जो भी रिजेक्टेड है वो वापस चले जाएंगे टू बैंक अकाउंट, और जो भी बचे हुए हैं वो किस कहाँ चले जाएंगे, अलॉटमेंट को चले जाएंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग ट्रांसफर 5000 शेयर्स टू कैपिटल अकाउंट, रिफंडेड 2000 मनी रिफंडेड टू 2000 शेयर्स एंड एक्सेस अमाउंट किंवा एक्सेस एप्लीकेशन ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड एंट्री करते हैं किसके, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के साथ टोटल कितने पैसे आ रहे हैं, तो अलॉटमेंट के साथ टोटल 10 रुपीज आ रहे हैं, टोटल 10 पर शेयर आ रहे हैं। तो उसके साथ उन्होंने बोला कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कैपिटल की अमाउंट कितनी है, पर शेयर कितना है, टोटल 10 में से 4 किसके हो गए, प्रीमियम के हो गए। इसका मतलब कैपिटल की कितनी हो जाएंगी 6, तो उसकी एंट्री हम करेंगे नंबर 3। क्या एंट्री हो जाएंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टोटल कितने, तो टोटल 5000 शेयर थे इनटू 10, टोटल कितना कलेक्ट होनी है 50000, टोटल कितना कलेक्शन होगा 50000, ठीक है। उसमें से 2 कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट को चले जाएंगे टू शेयर कैपिटल। टोटल कितने हैं, तो टोटल 5000 शेयर्स इनटू, टोटल कितने शेयर्स है 5000 शेयर्स है, और कितने कैपिटल की अमाउंट टोटल कितने 6 पर शेयर, तो 5000 इंटू 6 टोटल कितने हो जाएंगे 30000, 5000 इंटू 6 टोटल हो जाएंगे 30000 टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। जो भी प्रीमियम के हमारा कैपिटल इनकम होता और वो शेयर प्रीमियम अकाउंट को चला जाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5000 इंटू 4, इसका मतलब 20000, कितना हो जाएंगे 20000। क्या एंट्री होगी उसकी, उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टोटल 10000 है, तो उसमें से 4000 किसके, प्रीमियम के, और 4 पर शेयर किसके, प्रीमियम के, और बचे हुए 6 पर शेयर थे, तो जो किसको चले जाएंगे, कैपिटल को चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या किया, हम उसको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि 50 शेयर वेयर अलॉटेड टू द लक्ष्मण, जिसको अलॉटेड किया गया था। थोड़ा ध्यान में रखने की, थोड़े क्या चीज ध्यान में रखना, अलॉटेड है कि अप्लाइड है। जब भी ये रेशियो निकलता है, प्रोरेटा वाला केस रहता है, उसमें हमेशा ध्यान रखना कि शेयर जो भी देके रहेंगे, एक तो अलॉटेड देके रहेंगे, नहीं तो अप्लाइड देके रहेंगे। ये एग्जांपल में दोनों भी है, तो उसको अच्छे से हैंडल करना। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 50 शेयर्स वेयर अलॉटेड टू लक्ष्मण, लक्ष्मण को अपने शेयर्स कितने अलॉटेड किए थे 50000, हु पेड टू द पे allotment money and his share were forfeitures on non payment of the first call। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसके शेयर्स क्या कर दिए हमने, फॉरफीचर्स कर दिए। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं, तो उसके लिए हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी ड्यू, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल कितने मनी रिसीव्ड हो गए, सॉरी रिसीव्ड, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड टोटल कितने हो गए, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल कितने 5000 इनटू कितने 10, टोटल कितने हो जाएंगे 50000, टोटल कितने हो जाएंगे 50000, ठीक है। उसके बाद मिले कितने, तो उसमें से कुछ पैसे एक्सेस मिल गए थे, एक्सेस मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, एक्सेस मनी रिसीव्ड, ठीक है। जो भी एक्सेस मनी रिसीव्ड हो गए थे उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने मिले थे एक्सेस 4000। कहाँ पर लिखे है, तो उन्होंने बोला कि शेयर अलॉटमेंट के साथ टोटल कितने आए थे 4000, वो हमने लेस कर दिए। टोटल बचे कितने 46000। तो 46000 में एक पर्सन ऐसा था जिसका नाम था लक्ष्मण, उसको शेयर्स क्या कर दिए थे, अलॉटेड कर दिए थे। तो अलॉटेड के केस में सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड। अप्लाइड क्यों, तो उसने जो पैसे
एक्सेस मनी दिए थे उस पैसे में उस लक्ष्मण के भी पैसे थे, इसलिए उसके एप्लीकेशन मनी निकालना पड़ेगा। तो हम लेस कर देंगे, लेस अमाउंट नॉट ड्यू टू लक्ष्मण, डू नॉट पे, डिड नॉट पे लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण ने अमाउंट नहीं दी, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। टोटल कितने शेयर थे उसके बाद 50 इंटू 10, टोटल कितने हो जाएंगे 500। ठीक है, उसमें से उसने रिसीव्ड हो गए, एक्सेस मनी रिसीव्ड हो गए थे, तो उसके कितने रिसीव्ड हो गए, तो ये निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा कि उसको कितने एक्सेस शेयर्स अप्लाइड किए थे। ठीक है, तो उसका फार्मूला हम निकालते हैं। एक फार्मूला बताया था मैंने, क्या, एक्चुअल शेयर्स अप्लाइड निकालना है, एक्चुअल शेयर्स अप्लाइड निकालना, उसका फार्मूला क्या क्या रहता, द शेयर्स अप्लाइड रेशियो डिवाइडेड बाय शेयर अलॉटमेंट रेशियो इनटू एक्चुअल अलॉटेड शेयर। ठीक है, कितने एक्चुअल अलॉटेड हो गए वो, तो शेयर इसका रेशियो है 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टोटल कितने 50, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 60 हो गए। टोटल कितने अलॉटेड किए थे 50, उसने अप्लाइड किए कितने किए थे 60, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 एप्लीकेशन के पैसे हमें ज्यादा मिल गए, टोटल 40 हो गए। तो टोटल कितने नहीं मिले उसके 460 नहीं मिले। ठीक है, इसका मतलब कितना मिल गए 04554 45,540 कितने मिले 45,540। तो उसकी एंट्री हम करेंगे, कहाँ पे चले जाएंगे, वो अलॉटमेंट का पैसा बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितने आए, तो टोटल आए 45,542। बाकी के जो पैसे थे वो कहाँ पे चले, जो भी अलॉटमेंट अकाउंट था उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा 45,400, ये 45,540। ठीक है, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हम, उसके बाद क्या करने वाले, फर्स्ट कॉल करने वाले। फर्स्ट कॉल करेंगे तो पहले ड्यू की एंट्री पे रिसीव की एंट्री, जब भी ड्यू की एंट्री करेंगे उसकी एंट्री क्या हो जाएंगी, उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टोटल कितने हैं, तो 5,000 इंटू 6 टोटल हो जाएंगे 30,000। टोटल कितने हैं 5,000 शेयर्स है इंटू 6 टोटल हो जाएंगे 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30,000, टोटल कितने हो जाएंगे 30,000। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद क्या हो जाएंगे रिसीव्ड की एंट्री, जब भी हम रिसीव्ड हो जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कितने पैसे आए ये निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि जो भी 50 शेयर्स होता है, 50 शेयर्स वाला था उसने तो अलॉटमेंट के में नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि भारत हुज हैड अप्लाइड, अप्लाइड बोला तो क्या निकालना, क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमने क्या किया था एप्लीकेशन किया तो एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे आए थे, इसलिए हमने वो केस में क्या निकाला, शेयर अप्लाइड निकाला। अभी ये केस में अप्लाइड की जरूरत है क्या, नहीं, क्या निकालना पड़ेगा, शेयर अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो जब भी शेयर अलॉटेड का फॉर्मूला रहेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ थोड़ा चेंज होगा। तो उसमें क्या निकाल रहे हैं हम, तो शेयर एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड इनटू रेशियो में क्या बोला है कि शेयर्स एप्लीकेशन अप्लाइड रेशियो डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड रेशियो। इसको क्या हो जाएगा, क्रॉस अप हो जाएगा। उसका फार्मूला रहेगा शेयर अलॉटेड रेशियो डिवाइडेड बाय शेयर्स अप्लाइड रेशियो, शेयर्स अप्लाइड रेशियो इनटू एक्चुअल अप्लाइड शेयर, एक्चुअल अप्लाइड शेयर। ठीक है, तो टोटल कितने अलॉटेड निकालना है तो उसका रेशियो है 5/6। 5/6 कैसे आया, अलॉटेड है बाद में, तो अलॉटेड का 5 था और अप्लाइड का 6 था, इसलिए
5/6 इंटू टोटल कितना है 120 शेयर्स। इसका मतलब उसको कितना अप्लाइड किया था 100 शेयर। कितना अलोटेट किया था, अप्लाइड किया था 120, अलोटेट कितना किया था उसको 100 शेयर्स। ठीक है, तो 100 शेयर्स अलोटेट किया था। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे कौन सा शेयर होल्डर था जिसने पैसे नहीं दिए, ये 50 होल्डर था, इसने भी नहीं दिया। इसका मतलब लक्ष्मण ने भी पे नहीं किया। और दूसरा भारत था, उसने भी शेयर्स के पैसे नहीं दिए। टोटल कितने शेयर्स है, तो अपने पास टोटल शेयर्स की वैल्यू है 5000। सॉरी, टोटल शेयर्स कितने 5000, उसमें से कितने नहीं दिए 150 लोगों ने नहीं दिए। इसका मतलब कितने लोगों ने दिए, तो 4850 लोगों ने पैसे दिए। एक शेयर्स पर कितने थे 6 अमाउंट इंटू 4850 इंटू 6, टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29,100। कितना हो जाएगा 29,100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितनी अमाउंट मिली 29,100। टोटल कितनी अमाउंट मिली 29,100। कैसे आए, तो टोटल कितने शेयर्स थे 5000, उसने से 150 शेयर्स होल्डर ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो 1 शेयर 50 क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो बचे कितने 4850। 4850 इंटू 6, एक कॉल कितना था, तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 0 7 30 4 3 48 51। ठीक है, 4 5 24 यानी 5 29। ठीक है, 29,100। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि जो भी शेयर्स थे उन्होंने लास्ट में बोला कि शेयर्स, ये जो शेयर्स था कौन से 50,000 शेयर्स, उसके क्या कर दिए हम तो उन्होंने बोला एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल। उसने जैसे फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी, उसके शेयर्स क्या कर दिए हमने फॉरफिचर्स कर दिए। और जब भी शेयर फॉरफिटेड होते, जब भी हमने कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट कर दी थी, उसको क्या कर देना डेबिट कर देना, रिवर्स एंट्री करना। तो उसकी एंट्री होगी, जब भी हमारे पास शेयर फॉरफिचर्स होंगे तो उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये देखना कि उसको कितना कॉल्ड अप किया है। शेयर फॉरफिचर जब भी होते तो कॉल्ड अप पे अमाउंट पे क्या हो जाता, जो भी कैपिटल है उसको क्या कर देते डेबिट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने शेयर कैपिटल अब तक क्रेडिट किया था 50 शेयर्स का, उसका अमाउंट क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे। तो टोटल कितने पैसे दिए थे, तो एप्लीकेशन के साथ आए थे 4, एप्लीकेशन के साथ कितने आए थे 4। उसके बाद अलॉटमेंट के साथ उसको लिए थे कितने, टोटल कितने थे 46। ठीक है, एप्लीकेशन की टोटल अलॉटमेंट की टोटल 10 थे, उसमें से 4 किसके थे प्रीमियम के थे। इसका मतलब कैपिटल के कितने थे 6 और ये 6, टोटल कितने हो जाएंगे 16 इंटू 5 50। इसका मतलब कितना हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 50 इंटू 16, टोटल हो जाएगा 800। उसके बाद जो भी शेयर्स थे शेयर्स प्रीमियम, उसके भी पैसे नहीं मिले, तो जो पैसे नहीं मिले डेबिट कर देंगे शेयर प्रीमियम के। तो कितने शेयर्स प्रीमियम की अमाउंट थी, तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट थी टोटल कितने 4 पर शेयर। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 50 इंटू 4, इसका मतलब हो जाएंगे 200। तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, जो भी शेयर्स के पैसे नहीं मिले उसको क्या करना क्रेडिट टू अलॉटमेंट के साथ पैसे नहीं आए थे, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने नहीं आए अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट के साथ उसने नहीं दिए 460। टोटल कितने नहीं दिए 460। टू उसने फर्स्ट कॉल की भी अमाउंट नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पर 50 इंटू फर्स्ट कॉल कितना किया था, फर्स्ट कॉल का हमने कॉल किया था 6 पर शेयर, तो इसके कितने हो जाएंगे 300। और बाकी जो भी पैसे थे उसने दिए कितने, तो शेयर्स फॉरफिचर्स अकाउंट, शेयर्स फॉरफिचर्स को चले जाएंगे। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट को कितने चले जाएंगे, तो उसने दिए थे 60 इंटू 4 240। ठीक है, 60 क्यों आए, तो उसने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन के पैसे दिए थे। और एप्लीकेशन कितने किया था, यहाँ पे हमने निकाला कि उसने टोटल 60 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था। तो 60 इंटू 4 टोटल वो कितने हो जाएंगे 240।
उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो फाइनल कॉल कितने का करेंगे, तो टोटल 4950 पर कितने 4, टोटल कितने शेयर्स बचे, टोटल कितने शेयर 50 तो चले गए, इसका मतलब टोटल कितने बचे, तो टोटल 4950 शेयर्स बचे, टोटल 4950 शेयर्स बचे। एक शेयर्स पर कितने अमाउंट कलेक्ट करने हैं, ₹4, कितने हो जाएंगे 0.22 19,800 शेयर प्रीमियम की अमाउंट टोटल कितने आ जाएंगे 19,800 और उसके ड्यू की एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टोटल कितना, तो 19,800, तो शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल हो जाएंगे 19,800। तो जो भी शेयर थे उसके भी हमने क्या किया, फॉरफीचर्स कर दिया। तो फॉरफीचर्स की एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर्स की। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी शेयर फॉरफीचर्स होता कौन सी अमाउंट, कैपिटल की कॉल्ड अप वाली अमाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल कितने का कॉल किया, टोटल फुल अमाउंट का कॉल किया था। टोटल कितने शेयर थे 100 × 20, टोटल हो जाएंगे 200। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम के पैसे तो उसने पहले दे दिए थे, तो उसका कोई ये नहीं रहेगा। तो 2 कौन से फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टोटल कितने, तो 100 × 1 था 6 पर, टोटल कितने हो जाएंगे 600। ठीक है, उसके बाद 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, इसके भी टोटल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 × 1 शेयर, एक कॉल था 4 का, टोटल हो जाएंगे 400 और दिए किसने उसने, तो शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट हो जाएंगे। कितने दिए टोटल 100 शेयर्स पर 10 के हिसाब से टोटल कितने हो जाएंगे 1000। ठीक है, 10 के हिसाब से कैसे, तो एप्लीकेशन के साथ 4 और अलॉटमेंट के साथ टोटल कितने दिए उसने, अलॉटमेंट के साथ टोटल 6, इसका मतलब टोटल कितने दिए 10। तो शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट पे चले जाएंगे टोटल 1000। ये तो हो गए शेयर फॉरफीचर्स के। उसने आखिरी में क्या बोला कि दोस्त जो भी शेयर थे उसको क्या कर दिया हमने, तो उस शेयर्स को कर दिया फॉरफीचर्स कर दिए, तो उस शेयर को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। कितने में, तो एक शेयर थे 80 पर शेयर्स पर, तो उसकी एंट्री हम करेंगे जब भी शेयर रीइश्यू करेंगे। ठीक है, रीइश्यू की एंट्री क्या करेंगे, रीइश्यू की एंट्री हमारे पास पैसे आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितने, तो टोटल शेयर्स इशू किए 150 इनटू कितने, टोटल कितने पर इशू किया, तो उन्होंने बोला 18। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने आए 2700। उसके बाद शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल कितने हो जाएंगे शेयर कैपिटल, तो 150 × 20, टोटल कितने हो जाएंगे 3000। इसका मतलब 300 का जो भी लॉस है वो कहाँ चले जाएगा, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट पे, इसलिए टू शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट टोटल कितने हो जाएंगे। बाकी हुए जो भी पैसे बचे थे वो कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो शेयर फॉरफीचर्स के देखेंगे हम कितनी टोटल कलेक्शन अमाउंट हुई, तो शेयर फॉरफीचर्स थे यहाँ पर मिले 240 और यहाँ पे मिले 1000, इसका मतलब टोटल कितने मिले 1240। उसमें से यहाँ पर कितने गए 300, इसका मतलब बचा कितना 9040। ये कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल को चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व को चले जाएंगे। इसका मतलब लास्ट एंट्री क्या हो जाएंगी, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट डेबिट। टोटल कितना, तो 940 इनटू ये जो भी अमाउंट है अपना प्रॉफिट रहता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कितना 940। ठीक है, बी फॉरफीचर्स बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल। इसके साथ हमने आज पढ़ा क्या, तो शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट और उसका रीइश्यू कैसे करते, ये हमने आज के केस में पढ़ा। थैंक यू।